आज का जो क्लास है वो 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते चलेंगे और उसको फिर हम लोग क्वेश्चन बना करके देखेंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये है कि नीचे में 0 रहेगा, अपर लिमिट a रहेगा, fx dx का जो रिजल्ट आएगा वो 0 से a f a माइनस x dx। ये पहला प्रॉपर्टी है। अब इसको कैसे यूज करना है पहले उसको देख लिया जाए। ठीक है, मान लिया जाए, सपोज कर लो कि तुम्हारे पास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारे पास में 0 से π/2 sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x और dx। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। तो कंपेयर जब तुम करोगे तो तुम देख लो, ये a है तो यहाँ पे π/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू a का है। यहाँ 0 है तो नीचे में भी 0 है। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 से π/2 फंक्शन a, यहाँ a लिखा हुआ है, a का मतलब होता है π/2 माइनस x और dx। कहने का मतलब ये है कि जब इस प्रॉपर्टी को तुम यूज करोगे तो जो भी तुम्हारा फंक्शन है उसमें x के जगह पर π/2 माइनस x लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? π/2 माइनस x। यस, तो 0 5, अच्छा ये हो गया। इस तरह को ये समझ गए, इसको अब हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए हमेशा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो तुम करोगे, यहाँ लिखोगे साइन, ये x नजर आ रहा है, इस x के जगह पर लिखोगे π/2 माइनस x, नीचे में भी साइन π/2 माइनस x कॉस π/2 माइनस x और dx। 0 से π/2 ये हो जाएगा cos x, ये भी हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin x और ये हो गया dx, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। अब उसके बाद 1 और 2 को ऐड कर दोगे। क्या करोगे? 1 और 2 को ऐड कर दोगे। 1 और प्लस 2 हमेशा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा जो क्वेश्चन था इक्वेशन नंबर 1 का, वो आई था, और ये जो आया है 2 में, ये भी आई ही है।
ये भी क्या है, ये भी आई है, दोनों आई आई है। आई इज इक्वल टू, आई मतलब इंटीग्रेशन, तो 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 2i मिल जाएगा। ये मिला कितना, 2i, और 0 से π/2 sin x dx, 0 से π/2 cos x dx, कॉमन आ गया इसमें से, 0 से π/2 एलसीएम लिए, sin x प्लस cos x, ऊपर में sin x और फिर ये वाला cos x और ये वाला dx। ठीक है, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। और इस तरह से जब तुम इसको सॉल्व किए इस साइड में कितना है, 2i, इसको सॉल्व किए तो आ गया x, 0 से π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट डाले तो π/2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/4, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तुमको ना, तो इसका आंसर वैसा ही आता है। लेकिन उसका कंडीशन यही रहता है कि जब लिमिट रहे तो नीचे में हमेशा 0 रहना चाहिए, हाँ ऊपर में कुछ भी रहेगा, ऊपर में π/2 रह सकता है, पाई रह सकता है, कुछ भी रहे, लेकिन लोअर लिमिट हमेशा इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आ गया बात समझ में? यस सर। अब एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं तुमको। मतलब इस पे बेस करके क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आता है। जीरो से π/2 log tan x dx, तो चलो i इज इक्वल टू इतना, अगेन i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, अब इस x के जगह पे इसके इक्वेशन नंबर 1 बन गया। पहले तो tan लिख दिए, tan π/2 माइनस x लिख सकते हैं ना, 0 से π/2 cot x dx। समझ गए बात को? यस सर। आई हो गया ये इक्वेशन नंबर 2।
1 + 2 0 से π/2 log tan x प्लस log cot x dx। अब यहाँ क्या है ना कि log जब होता है log m into n is equal to log m plus log n। log m into n is equal to log m plus log n। log m by n तो log m minus log n। तो वो फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं log तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, log 1 dx। ठीक है, क्या आया log 1 dx। log 1 का वैल्यू क्या होता है? log 1 को हमेशा log 1 जो होता है उसका वैल्यू कितना आता है? वो 0 के बराबर होता है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हो गया 2i is equal to 0, तो i is equal to 0 आंसर आ गया इसका। आया बात समझ में? बात यस सर। रिकॉर्डिंग को क्लोज कर दो तुम। जीरो। ये जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स का जो रिजल्ट होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट बदलेगा नहीं, लेकिन यूज करने से पहले इन दोनों को ऐड करके अब बीच में माइनस करना है एक्स से, और तब उसको यूज करना है। क्वेश्चन से इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस प्रॉपर्टी का हम लोग को अप्लाई करना है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास में ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आपके पास आ गया ये लोअर लिमिट 5/5 3π/5 sin x dx sin x plus cos x। तो यहाँ हम लोग को ये देखना है कि अगर कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर जब हम करेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर π/5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पर 3π/5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर b लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस a का वैल्यू π/5 है और b का वैल्यू कितना है? 3π/5 है।
तो हमको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी माइनस एक्स। तो a की जगह पर कितना 5/5, b की जगह पर हम माइनस एक्स। इसका हम लोगों को कैलकुलेशन कर देना है। इतना दूर को पहले कैलकुलेट कर दें। तो इतना दूर को हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस एक्स, 3 5/5, ठीक है ना। ये शायद 5 हाँ, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को। लोअर लिमिट 5 नहीं है बल्कि ये 10 है। इसको 10 कर लो। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई। करेक्शन कर लें, क्वेश्चन गलत लिखा गया था। तो ये हो गया 5/10 माइनस एक्स, ये 2 टाइम्स में गया तो π/2 माइनस एक्स आ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये π/2 माइनस एक्स हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले फर्स्ट में, तो ये हमारा समझ में आ गया, सारा कुछ हम लोग समझ गए कि क्या है ये 3 ये लिखा हुआ है 3 π/10, 3 π/10। तो आई बना ये इक्वेशन नंबर 1 बना, आई इज इक्वल टू, सेकंड वाले में हम लोग फिर आई बनाएंगे, लिमिट नहीं चेंज होगा, 5/5, 3 π/10। लेकिन जहां जहां एक्स नजर आएगा, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, जहां जहां एक्स नजर आएगा वहां पर हमको π/2 माइनस एक्स लिखना है। cos और dx, और इसका कैलकुलेशन यहाँ किया हुआ है कि भाई π/2 माइनस एक्स कैसे आ रहा है। तो ये हमारा π/5, 3 π/10, ये cos x हो गया, ये cos x हो गया और ये dx हो गया। ये हमारा आई जो है ना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बना। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों को ऐड कर देना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, ऐड कर देना है। उसको हम लोग अब ऐड कर देंगे। यहाँ बगल में बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे 1 और +2 दोनों को ऐड कर दो तो 2i, ये हमारा 5/5, 3 π/10, जैसे ऐड करेंगे ऊपर में वही हो जाएगा, sin x cos x, और नीचे में भी cos x sin x और dx कैंसिल हो गया। dx π/5, एलसी मतलब इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थ्री π/10 माइनस π/5, ठीक है ना। एलसीएम लिए 10 माइनस 2 कितना आ गया π/10, ये 2i के बराबर,
I इज इक्वल टू π/20 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? तो प्रॉपर्टी यूज करने से क्वेश्चन बहुत सहज हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया, इसका आंसर हम लोग निकाल लिए।